Hello learners, through this video we will know about education for entrepreneurship. Entrepreneurship includes two types of activities: willingness to take risk and innovative way of thinking, planning and organizing. And these two activities are done to create a new form of business and manage a new form of business to earn profit. Entrepreneurship उद्यमिता में दो तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, वह है जोखिम लेने का साहस और नए तरीके से सोचना, योजना बनाना और संगठन करना। और ये दो एक्टिविटीज को करने का मेन उद्देश्य क्या है कि वह कि स्टूडेंट्स एक नए तरीके के बिजनेस को क्रिएट कर सके और उसको मैनेज कर सके। आइए हम जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के बारे में कि ये क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स में आइडिया जनरेशन और स्किल्स की कैपेसिटी को एनहांस किया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन स्टूडेंट्स के अंदर उन एडिशनल नॉलेज और एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज को डेवलप करती है जो एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए जरूरी है। व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन? Researchers have proved that there is a significant correlation between entrepreneurship courses and economic value creation. Entrepreneurship courses और education और economic development में एक significant correlation पाया गया है। In 2005, in US, European Union and Japan, overall business में 99% जो contribution है वो small business का रहा। 2005 में यूएस, ईयू और जापान की जो टोटल बिजनेस थे उसमें 99% जो कंट्रीब्यूशन था वो स्मॉल बिजनेस का था। और इसकी सक्सेस को नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स से नहीं इवैल्यूएट किया जाता बल्कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएटेड, नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ से इवैल्यूएट किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommends these skills to be developed to create new और सक्सेसफुल entrepreneurs। मतलब कि सक्सेसफुल entrepreneurs को डेवलप करने के लिए इन सभी स्किल्स को डेवलप करने की रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देती है। अब कौन कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहिए ताकि वह अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके? पहला है उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन कई बार हमें प्रॉब्लम को देखना ही नहीं आता कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है। सो फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया। सेकंड, बिजनेस एनवायरनमेंट, अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की समझ उनके अंदर होना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को वो क्रिएटिवली फाइंड आउट करें और डिजाइन थिंकिंग के थ्रू फाइंड आउट करें। आइडियाज को कंसोलिडेट कर सके, मतलब उसको आइडियाज को स्ट्रॉन्ग बना सके, ओपनली आइडियाज को डिस्कस कर सके और एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक वो पहुंच सके। टाइम मैनेजमेंट स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कि टाइम, रिसोर्स आदि का वो एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन कर सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए कि उनको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी और कितने फाइनेंस की जरूरत है, उनको कहाँ उसको यूटिलाइज करना होगा, इन सब की समझ उनके अंदर होना चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भी उनके अंदर होना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अपने आइडियाज को अपने एम्प्लॉइज तक कम्युनिकेट कर सकें, सोसाइटी को कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट, नेटवर्किंग स्किल्स, networking skills so that they can develop their business or expand their business or take help from others, collaborate with others। इन सब के लिए networking skills भी जरूरी है। and the most important one is risk taking ability, because risk taking ability is very much important to become an entrepreneur। a different mindset, मतलब कि जो एक नॉर्मल पर्सन है वो एक अच्छा entrepreneur नहीं बन पाता है। एंटरप्रेन्योर वही व्यक्ति बन पाते हैं जो एक अलग सोच रखते हैं, एक डिफरेंट उनकी माइंडसेट होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि एक प्रॉब्लम के बारे में वो कई सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। एक प्रॉब्लम का उनको एक सॉल्यूशन नहीं दिखता है बल्कि एक प्रॉब्लम को वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में देख पाते हैं। सो दीज ऑल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब टीचर का टास्क क्या है अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनाने में?
पहला है टीचर्स को क्लास में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट है जो भी वो सब्जेक्ट से सीख रहे हैं उसको इंडस्ट्री और उनके पर्सनल एस्पिरेशन से रिलेट करके सिखाना है। उन क्लास में ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाना है जिसमें उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को सीख सके। नेक्स्ट है स्कूल में एक्सटर्नल कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट, गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करना चाहिए ताकि बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को और एनहेंस किया जा सके। बच्चों को करके सिखाना है। प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न बाय डूइंग, वहां वो करके सीख सकें। और लाइब्रेरी में भी ऐसे बुक्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे वह और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान सकें। सेमिनार्स, ग्रुप लर्निंग, रोल प्ले आदि को कंडक्ट कराना चाहिए ताकि वो और इस फील्ड के बारे में जान सके। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कई एकेडमिक स्किल्स की भी जरूरत होती है, लाइक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब उनको आना चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, ये सब उनको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए। डिजिटल स्किल्स मतलब कि आईसीटी को यूज करना आना चाहिए और टेक्नोलॉजी की भी उनको अवेयरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग उनको होना चाहिए, लाइक सेविंग, इंटरेस्ट, सप्लाई, डिमांड एक्सेट्रा। और उनको रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की भी अवेयरनेस होना चाहिए कि लाइक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, व्हाट इज राइट फॉर एनवायरमेंट, ये सब की समझ उनके अंदर होना चाहिए। उन करिकुलम में ऐसी एक्टिविटीज को या ऐसी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए जिसके क्लियर सॉल्यूशन हो और जिनके क्लियर सॉल्यूशन ना भी हो। और स्टूडेंट्स को स्कूल की मैनेजिंग एक्टिविटीज में भी इंक्लूड करना चाहिए, लाइक प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फील्ड ट्रिप्स में भी उनको ऑर्गेनाइज करने में बच्चों की हेल्प लेना चाहिए। और नेगोशिएशन एक्सरसाइजेस भी करना चाहिए जिसमें मतलब उनको सोचना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा, यदि वो सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते। स्टूडेंट्स को जो भी रिसोर्सेस नीडेड हैं वो प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग, गाइडेंस और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना। और मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग जो भी आप एक्टिविटीज करा रहे हैं उनको टाइमली मेजर भी करना है, वेदर they are developing these skills or not. So this is all about entrepreneurship education. Thank you so much.